प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये हमारे लेसन का नाम। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बच्चों आज हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करने वाले हैं। देखिए बच्चों, अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं खाली स्थान कहलाता है। वह क्षेत्र का नाम इन्होंने पूछा है जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं, वो चिड़ियाघर कहलाता है। तो चिड़ियाघर बच्चों इसमें आ जाएगा। दूसरा देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? विशेष अक्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। विशेष अक्षेत्रीय स्पीसीज। गए देखिए, प्रवासी पक्षी सुदूर स्थानों से खालिस्तान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। तो बच्चों ये फिल कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो देखेंगे क का आंसर देखिए, वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर है। देखिए, प्राणी उद्यान एक ऐसा स्थान है जहां जंगली जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण किया जाता है, जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों की पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। उसके बाद है बच्चों, चिड़ियाघर और अभयारण्य में अंतर बताइए। चिड़ियाघर और अभयारण्य देखिए बच्चों, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहां जानवर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं। अभयारण्य देखिए, अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु और उनके आवास को सुरक्षित रखा जाता है। चिड़ियाघर में प्राकृतिक आवास के साथ सुरक्षित रहते जानवर, और जबकि अभयारण्य में क्या है, आवास उनके लिए तैयार किया जाता है और उसको भी सुरक्षित रखा जाता है जंतुओं के साथ साथ। उसके बाद है बच्चों, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज में अंतर। संकटापन और विलुप्त स्पीसीज में अंतर। संकटापन स्पीसीज वो होती है, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे बिल्कुल विलुप्त अथवा गायब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। विलुप्त स्पीसीज वे जंतु जो पृथ्वी से बिल्कुल विलुप्त अथवा गायब हो चुके हैं, बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, उन्हें विलुप्त स्पीसीज कहा जाता है। वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर बताइए। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का समूह है, जबकि प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का समूह होता है। प्रश्न 3 है बच्चों, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वन काटने से अथवा वनों की वृद्धि रोकने से इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वन्य प्राणी पर, पर्यावरण पर, ग्रामीण क्षेत्र पर, शहरों पर और पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों देखिए, अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहला देखिए क भाग, वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव। पेड़ पौधे जंगली जानवरों को का आवास और भोजन प्रदान करते हैं। जंगली जानवरों को आवास देते हैं और भोजन देते हैं। वनोन्मूलन से प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं और जानवर संकटापन स्पीसीज बन जाते हैं। जानवरों पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है और उनकी स्पीसीज नष्ट होने लगती है। पर्यावरण पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा? वनोन्मूलन से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, वर्षा और भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाती है। इस कारण प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और सूखा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बच्चों बाढ़ और सूखा, इस तरह की आपदाएं आ जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिकतर कृषि गांव में होती है। जब वनोन्मूलन होता है तो पृथ्वी की भूमि की गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाता है। शहर और शहरी क्षेत्र पर वनोन्मूलन का प्रभाव देखिए बच्चों,
शहरों में उद्योग और वाहन बहुत मात्रा में चलते हैं। यदि वनोन्मूलन होगा तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और शहरों में ज़िंदगी स्वस्थ नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चों ये CO2 लेते पौधे, और शहरों में प्रदूषण ज़्यादा होता है। प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से जो CO2 उत्पन्न होती है उसका उन्मूलन पेड़ पौधे ही करते हैं। पृथ्वी पर वनोन्मूलन का प्रभाव। वनोन्मूलन से प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ती हैं। वनोन्मूलन से विश्वउष्मण में वृद्धि होती है। विश्वउष्मण होता है बच्चों पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाना। जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। कम पेड़ों का अर्थ है मृदा अपरदन। मृदा का भी अपरदन होना शुरू हो जाता है। मृदा कटाव मृदा अपरदन कहलाता है बच्चों। अगली पीढ़ी पर वनोन्मूलन का प्रभाव। वनोन्मूलन से पर्यावरण में परिवर्तन आते हैं, जिससे अगली पीढ़ी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, इसलिए अगली पीढ़ी के लिए वन्य संपदा नहीं बचेगी। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, किसी जंतु का आवास बाधित हो, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए? तो इनके रीजन दीजिए। पहला देखिए बच्चों, यदि वृक्षों की कटाई ऐसे ही होती रही तो वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी और प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ और सूखा की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। किसी जंतु के आवास के नष्ट होने से बढ़ती हुई जनसंख्या को जल और भोजन की उचित प्राप्ति नहीं होगी और वह स्पीसीज संकटापन्न जाति में आ जाएगी। गह भाग देखिए, मृदा की ऊपरी परत हटाने से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है और उर्वरकता में कमी आ जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है बच्चों। संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न 5 है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? कुछ आदिवासी वन अथवा जंगल पर निर्भर करते हैं, ऐसा क्यों? वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? रेड डाटा पुस्तक क्या है? प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसके कई पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट देखिए, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। जंतु जो पौधों पर आश्रित हैं वे भी अपनी आदतों पर निर्भर करते हैं, और जैसे कि बाल पांडा बैम्बू डंडी खाना पसंद करता है। पांडा जो होता है बच्चों वो बैम्बू की डंडी खाना पसंद करता है। और ऑस्ट्रेलिया का कोआला भालू सफ़ेद पत्ते ही खाना पसंद करता है। सफ़ेदे के पत्ते ही खाना पसंद करता है। पक्षी और बारहसिंगा की भी विशेष खाने की आदतें होती है। वन में विभिन्न पौधे प्रत्येक की आवश्यकता पूरी करने में समर्थ होते हैं। इससे शाकाहारी को भोजन मिलता है, भोजन श्रृंखला मजबूत होती है। इसलिए जंतुओं के संरक्षण के लिए भी विविध पेड़ पौधों का संरक्षण भी अति आवश्यक है। ख भाग देखिए, संरक्षित वन भी जीवों के लिए संरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। अतिक्रमण होता है बच्चों कब्जा कर लेना, उसको ज़मीन को कब्जा लेना, पेड़ पौधों को काटना। कुछ आदिवासी जातियां वनों पर निर्भर होती हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास के प्रागैतिहासिक प्रमाण मिले हैं, जिनसे आदिवासियों के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों पर कुछ कलाकृतियाँ जैसे लड़ते हुए मनुष्य और जानवर का शिकार, नृत्य और एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। बाघ और लोगों के समूह की कलाकृतियाँ भी इन चट्टानों पर पाई गई हैं। कई आदिवासी आज भी जंगलों में रहते हैं बच्चों। वनोन्मूलन के कारण लोगों के बदलते जीवन स्तर और तकनीकी वृद्धि से वनों के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अपने आराम और सुविधाओं के लिए वृक्षों की कटाई के निम्न उद्देश्य हैं। गए जो पार्ट है बच्चों इसका आंसर है ये, और इसके निम्न उद्देश्य देखिए क्या क्या उद्देश्य हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण घर बनाने की लकड़ी के लिए वनोन्मूलन अथवा वन काटने पड़ते हैं। कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए भूमि चाहिए, उसके लिए भी वनों की कटाई की जाती है। सड़कों और बांधों के निर्माण के लिए वनों की कटाई की जाती है। पशुओं के अतिचारण के लिए भी वन कम हो जाते हैं। पशुओं को अतिचारण यानी पशुओं को चारा चाहिए, ज़्यादा चराई कराने से फिर वहाँ से पौधे नष्ट हो जाते हैं।
खानों में वृद्धि के लिए, खाने तरह तरह के खाने उनमें वृद्धि करने के लिए बच्चों। वनोन्मूलन के प्रभाव, वनोन्मूलन के मुख्य दुष्प्रभाव हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन हो जाता है वातावरण में, बाढ़ अधिक आती है, भूस्खलन अधिक होता है, जलवायु परिवर्तन अधिक रहता है, वन में रहने वाले पशु पक्षियों का नष्ट होना और प्रवास खत्म हो जाना, स्थलीय जल में कमी, दवाइयों वाले पौधे नष्ट हो जाते हैं, भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है, लकड़ी और रबड़ के उद्योगों में गिरावट आ जाती है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? यह पुस्तक संकटापन्न स्पीशीज के रिकॉर्ड का स्रोत है। पौधे और जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग डाटा रेड डाटा पुस्तकें हैं। ये ऐसी पुस्तक है जिसमें गायब हो गए या नष्ट हो गए पेड़ पौधों और जंतुओं का डाटा इसमें फीड किया गया है। प्रवास क्या है अथवा माइग्रेशन? कुछ स्पीशीजों द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास अधिकतर पक्षियों में पाया जाता है। पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवास करते हैं, जैसे चपटे सिर वाली बत्तख, सुर्खराब आदि प्रवासी पक्षी हैं। प्रश्न 6 देखिए, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की पूर्ति हेतु वनों की अनावृत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इन पर चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। इन प्रोजेक्टों के लिए वृक्ष काटना न्यायपूर्ण नहीं है, और बाकी विद्यार्थी स्वयं कक्षा में इसके बारे में चर्चा करें और अपनी पुस्तक के से भी इसमें से लिख सकते हैं। प्रश्न 7 देखिए, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। हरी संपदा का रखरखाव करके हम ऐसा कर सकते हैं। क्या क्या करना चाहिए? सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाने चाहिए, वनों के काटने पर रोकथाम लगानी चाहिए, सरकार को अधिक वृक्ष काटने पर रोक लगाने के कानून बनाने चाहिए, विशेष क्षेत्रों में पार्क अथवा उद्यान बनाने चाहिए बच्चों। प्रश्न 8, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। वन काटने से वर्षा की दर में कैसे कमी आई है? वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, इसलिए वनोन्मूलन से वर्षा में कमी आती है और भूमि की उर्वरता में भी कमी आती है, जिस कारण प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। प्रश्न 9 देखिए, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। उत्तर देखिए बच्चों इसका, 1 टन कागज़ की उत्पत्ति के लिए 17 हरे भरे पेड़ पौधे चाहिए, इसलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। कागज़ का 5 से 7 बार पुनर्चक्रण हो सकता है। हमें कागज़ को बचाना चाहिए, उपयोग में आए कागज़ को पुनः उपयोग में लाना चाहिए और पुनःचक्रित करना चाहिए। इससे वनों के साथ साथ पानी और ऊर्जा की बचत होती है। हानिकारक रसायनों के उपयोग में भी कमी आती है बच्चों। तो बच्चों ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।